आधा किलोमीटर दूर है मंच से, ठीक मंच से आधा किलोमीटर दूर है और वहां ये मूर्तियां बन रही हैं एक बड़े संकेत के साथ, एक बड़े संदेश के साथ। सरकार की झूठी झूठी बातें और प्रतिमाओं को देख के मुझे बिहार याद आ जाता है। ये तो वही बात होगी, पजामा 200 रुपए का, नाड़ा 1200 रुपए का, समझ रहे हो बात को। और प्यार के साथ आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, तो आइए ना बातचीत करते हैं। पर नरेश टिकैत ने बीच में बोल दिया बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, आप आएंगे तो ये आप पर भारी पड़ जाएंगे। ये किसान को बताएंगे कि उसे क्या बोना है, कब बोना है, कब खाद देना है, कब पानी देना है। मैं आपका माइक पकड़ के पत्रकारिता करने लगूं तो मैं आपसे अच्छी नहीं कर पाने का। नहीं विश्वास कर सकते हैं ना, हमें विश्वास नहीं करना है। हमने और उस मंच से संदेश भी दिया जाएगा कुछ ऐसा ही, पर हमने सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं कि पति ये दो हमारे जो किसान हैं, इनको बैलों की जगह पर जो है इनको जो है लगाया गया है, बैलों की जगह पे। इन किसानों को देखकर एक पंक्ति आ जाती है कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। मेरे उसी वायदे के साथ आज मैं फिर आपके साथ मौजूद हूँ, जिसके साथ मैं कहती हूँ हम दिखाएंगे ज़मीनी हकीकत। वाकई आधा किलोमीटर दूर है मंच से, ठीक मंच से आधा किलोमीटर दूर है और वहाँ ये मूर्तियां बन रही हैं एक बड़े संकेत के साथ, एक बड़े संदेश के साथ ये मूर्तियां बन रही है। अब इन मूर्तियों का संदेश भी उसी से जानेंगे जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाया है और अभी तैयार ही कर रहे हैं। और आपको लगातार बता रही हूँ आधा किलोमीटर दूर है हम मंच से, वहाँ से हम आए हैं देखते हुए, तब इनसे बातचीत हुई है, बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी बातचीत हुई है, वो आपको भी सुनाने की कोशिश करेंगे। बार बार यही कह रही हूँ, बड़ा संदेश, वाकई ये दिखाने वाली चीजें हैं। अब सुनिएगा क्या संदेश है, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मुक्तिकांत बिस्वाल है, मैं उड़ीसा राउरकेला के रहने वाला हूँ। वहाँ से साइकिलिंग करके यहाँ आंदोलन को समर्थन करने के लिए आया था यहाँ। अच्छा, उड़ीसा से आप यहाँ पर साइकिलिंग करके आए? जी हाँ, मैं वहाँ से 12 जनवरी को निकला था, यहाँ पे 29 जनवरी को पहुँचा। 17 दिन मुझे लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। लगभग कितना किलोमीटर आपने तय? लगभग 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर आप साइकिलिंग से, मतलब साइकिलिंग करके आए हैं? जी हाँ। अच्छा, वजह क्या हुई कि ऐसा तो नहीं है कि साधन की आपको कमी होगी, साधन भी आपके पास भरपूर होगा, दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत देखिए, वो दिक्कत की बात नहीं है। जब आंदोलन चल रहा था, कुछ मीडिया जो दिखा रहा था कि ये जो आंदोलन है, जो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ गलत लोग कर रहे हैं, ये किसान यहाँ पे नहीं है, जो हम लोग को न्यूज़ में दिखाया जा रहा था, हम लोग जो देख रहे थे। लेकिन कुछ दिन देखने के बाद में मुझे पता चला कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका जान भी जा रहा है यहाँ पर। तब कुछ मीडिया बोल रहा है कि ये गलत टाइप के लोग हैं जो किसी के बातों से आके मोटिवेटेड होके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर लोग, मुझे तब पता चला वाली बातें जो कही जा रही थी कि मैनिपुलेट किया गया है सभी के साथ। जी हाँ, तब मुझे पता चला कि ये तो कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि जब इतने सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ते जा रहे हैं और उनके जान भी जा रहे हैं, फिर भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। तब मुझे तीनों कानून के बारे में उस समय पता नहीं था, कुछ नहीं पता। जी हाँ, मुझे नहीं पता था। फिर मैं इस तीनों कानून के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश किया, फिर पता लगाया, जाना जब, तो ये जो किसान जो बैठे हुए हैं, सही में बैठे हुए, मतलब उनका जो मांग है वो जायज़ है और वो हमारे लिए भी बैठे हैं, क्योंकि इस जो कानून है, तीसरा जो कानून है, डायरेक्ट हम लोग के ऊपर है, तो इसमें हर इंसान आना चाहिए, लेकिन कोई आता नहीं है। जो आ रहे हैं, जो जानकारी के हिसाब से, उसके बाद मूर्ति की भी बात करेंगे, जो मैं बता रही हूँ आपको, बार बार सस्पेंस रखते हैं, उससे पहले सरकार की चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से सत्ता पक्ष ने कहाँ कमी छोड़ दी इन कानूनों में, बड़े जल्दी से बताइए। देखिए, जो कानून है, जो तीसरा जो कानून है, जो स्टॉक लिमिटेड है, उसको तो रखना चाहिए था, उसको कभी हटाना नहीं चाहिए था, जिसके वजह से आज उड़ीसा, जो हमारे मैं उड़ीसा के बात बोल रहा हूँ, फरवरी का महीना में आलू और प्याज का भाव 10 से 15 रुपया रहता था, लेकिन आज प्याज 60 रुपया 70 रुपया हो गया, आलू 30 रुपया हो गया। ये कानून का ही असर है। उसके वजह से मुझे लगा कि मुझे भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। जब सब सारे, जी हाँ, मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, लोगों को लगेगा कि अगर ये लड़का साइकिल से यहाँ तक जा सकता है तो हम लोगों को भी जाना चाहिए। इसी मकसद से मैं यहाँ तक आया। फिर उसके बाद आप यहाँ पहुँचे जी। अब ये मूर्तियों से जो है क्या संदेश जा रहा है, ये पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं चाहूँगी कि ये समझाएं अपनी इन मूर्तियों से ये क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, बताइए क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, जो कानून है,
इसमें मैं बनाया हूँ, 2 किसान बनाया हूँ और एक जो पूंजीपति है उनको बनाया हूँ। उनके कंधे में जो किसान रहेंगे उनके कंधे में हल रहेगा, और जो हल है जो ये पूंजीपति है उसके हाथ में रहेगा, और एक हाथ में वो चाबुक रहेगा, हंटर रहेगा। क्योंकि जब जो पूंजीपति होगा वो इनको हाँकेगा, जी हाँ, जी और उसके हाथ में चाबुक होगा। रहेगा, क्योंकि जब ये कानून बैल की जगह वो किसान होंगे, क्योंकि ये जो आगे जो अगर ये कानून लागू हो जाएगा पूरी तरीके से, तो किसान अपने ही जो खेत में बैलों के जैसा ही मतलब उसका हाल हो जाएगा, और जो वो खुद अपने मर्जी से मतलब खेती करता था वो नहीं कर पाएगा। उसके जगह में एक पूंजीपति आके उसको मतलब उसी के इशारे से करेगा। इस तरीके से हम एक जानवर की दुर्दशा देखते हैं कि मूक बन के रह जाता है, उसी टाइप उसको जैसा कहा जाता है उसको वैसा ही करना पड़ता है। उसी टाइप का उसका हाल हो जाएगा किसानों का। देखिए, बड़ा संदेश है कि 2 किसान जो आगे हैं, एक पूंजीपति जो इनको हाँकेगा, चाबुक हाथ में होगा। ये आगे इन फ्यूचर स्थितियां आ जाएंगी ऐसी। कॉरपोरेट की भी बात की, अब सभी किसान भी यहाँ मौजूद हैं। ये तो मूर्तिकार हैं जिन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। अब ये मूर्ति वहाँ भी पहुँचेंगी, मंच के पास भी पहुँचेंगी, और उस मंच से संदेश भी दिया जाएगा कुछ ऐसा ही। पर हमने सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। से कहा है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान के मजदूर किसानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान के मजदूर किसानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। ये संदेश लगातार यही मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो है हम किसानों को मजदूर बनाने की कवायद है। ये तीनों कृषि कानून जो है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हम जो है मालिकाना हक होता है हमारी जमीन पर, हम जो है जमीन के मालिक हैं। लेकिन ये अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है फार्मिंग होती है और ये तीनों कृषि कानून पास होते हैं, तो हम जो है किसान मजदूर बन जाएंगे। जिस तरह से जो है अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश हुकूमत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उसके बाद जो है बिल्कुल ये देख रहे हैं कि ये जो है आप अगर देखेंगे पूंजीपति हैं, ये पूंजीपति, ये 2 हमारे जो किसान हैं, इनको बैलों की जगह पर जो है इनको जो है लगाया गया है। बैलों की जगह पे इस तरह से जो है मजदूरी करवाई जाएगी। हम जो मालिक हैं जमीन के, हम मजदूर बन करके काम करेंगे, और ये पूंजीपति पीछे से हमें जो है चलाएंगे, हमें जो है उसके सहारे चलाएंगे, हम पर जो है हुकूमत करेंगे। और हम जो किसान हैं, जो जमीन के मालिक हैं, हमें मजदूर बना दिया जाएगा, और ये मालिक बन करके हम पर तानाशाही और हुकूमत करेंगे। ये जो है हमें नौकर बनाने की कवायद है। तीनों कृषि कानून जो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये तीनों कृषि कानून वापस कराएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि तीनों कृषि कानून जो है किसानों को जो है नौकर बनाने की कवायद है। इन तीनों कृषि कानूनों से पूंजीपतियों को तो भला होगा, लेकिन किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे। जिस पूंजीपति की आप बात कर रहे हैं, इन पूंजीपति की आप बात कर रहे हैं, उन पूंजीपतियों को कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि इनको जितना चाहो आप बेचिए, जो आपका भाव है, जो भी आप चाहते हैं, जो अपनी अन्न का जो आप दाम चाहते हैं, वो आप इनसे डिसाइड करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फंस के नहीं रहेंगे, आपको जितना चाहिए उतना बोलिए, आपको खुल करके मिलेगा। दिक्कत का अरे बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जो कहेंगे उसमें गुणवत्ता रखा गया है। गुणवत्ता किसान के पास फैक्ट्री नहीं होती है कोई कि उसमें गुणवत्ता 100 ग्राम का नींबू निकाल देगा और 200 ग्राम का आलू निकाल देगा, चमकदार गेहूं निकाल देगा। गुणवत्ता भी ये कह रहे हैं, और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि हम जो है अगर इनसे हमारा कभी बाई चांस जो है झगड़ा होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टियां मिलकर के तोड़ेंगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं टूट पाएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि सेक्शन 7 में प्रावधान है, ये चाहेंगे तो हमारी जमीन पर गोडाउन और जो है कोठी बना करके खड़ी कर लेंगे, और पीसीएस लेवल का अधिकारी हमारी जो नहीं बात सुनिए मेरी। आप यहाँ पर आपने जमीन का बात कर, जमीन की बात करी है, तो उन्होंने कहा जमीन पर तो दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फसल का होगा। गुणवत्ता की जो आप बात कर रहे हैं वो मैं मानती हूँ, बिल्कुल होगा। अरे उसमें सेक्शन 7 में आप पढ़िए, उसमें है कि ये जो है अपना आपकी जमीन पर अपनी फसल को रखने के लिए वहां पर गोडाउन बना सकते हैं, कोठी बना सकते हैं, और जब गोडाउन और कोठी बन जाएगा बिल्कुल खतरा है। जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है जमीनों पर आपकी पर कोई खतरा नहीं है, आप पे विश्वास करिए। ऐसा उनका नहीं विश्वास कर सकते हैं ना, हमें विश्वास नहीं करना है। हमने सरकार की कई पॉलिसियों पर विश्वास किया है, लेकिन वो उन पॉलिसियों पर खरा नहीं उतरे हैं, और इस जमीन पर सीधा
खतरा है। 15 साल के बाद वैसे भी मालिकाना हक जो है दूसरा दावा ठोक देता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा खतरा है। और जिसमें असीमित भंडारण का जो रास्ता खोला, जब ये सारी फसल को खरीद के खुद रख लेंगे तो किसान और मजदूर तो वैसे भी मजदूर हो जाएगा। वो कैसे खरीदेंगे जब सारी फसल इनके पास हो गई? उसके बाद अगर ये 50 रुपए बेचना चाहेंगे, 100 रुपए किलो, और जितना बेचना चाहेंगे बेचेंगे। यही करेंगे ये जो किसान को मजदूर बनाने की कवायद है तीनों कृषि कानून। बड़ी बात जो इन्होंने कही वो यहाँ पर ये कही कि अगर हमारा किसी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी भी उससे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बाद जो हमारी फसल होगी वो भी गुणवत्ता के आधार पर उसके मूल्य दिए जाएंगे। तो हम कैसे यकीन कर लें? बड़ी बात है, अच्छी बात है, जो ध्यान देनी चाहिए शायद सरकार को भी कि ये क्या कहना चाहते हैं। कई बिंदु इन्होंने अपनी बैठक के दौरान भी रखे, जो बैठकें हुई हैं लगातार, जो सरकार से बातचीत हुई है, पर शायद अनबन या फिर बन नहीं पाई, या फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जो भी आप चाहें वो शब्द आप अपने पास रख सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। आपसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। पूरा 2 महीना हो गया है, तो थोड़ा आप भी सुनिए, सरकार भी आपकी तरफ बढ़ेगी। दोनों तरफ से तो चीजें होंगी ना, एक तरफ से तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, सरकार की झूठी झूठी बातें और प्रतिमाओं को देख के मुझे बिहार याद आ जाता है। बिहार में 2006 में APMC एक्ट खत्म हो चुका था, और बिहार का नौजवान, बिहार का आज किसान अपने ही खेतों में इसी प्रकार मजदूरी, हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में 6,000 रुपये में मजदूरी करने पे तैयार है। 6,000 रुपये में मुझे पूरे देश के पूंजीपति और प्रधानमंत्री बताएं कि 6,000 में अपने घर का खाना खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसमें शिक्षा करें या क्या करें। मुझे इन किसानों को देखकर एक पंक्ति आ जाती है कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आप तो बात रोटियों पर आ गई है। 2006 में ये APMC एक्ट खत्म होता है, बिहार से आज एक भी मंडी नहीं है। बिहार में मंडियां खत्म हो चुकी हैं, बिहार के लोगों की, किसानों की जमीनें इन पूंजीपतियों के घर जब्त रखी हैं। और बिहार का किसान, आप लोग भी समझदार हैं, हम लोग भी समझदार हैं, किसान फैमिली से आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भैया के रूप में उन्हें देखा जाता है, मजदूर के रूप में देखा जाता है। 6,000 रुपये में, 4,000 रुपये में वे नौकरी करने के लिए तैयार है। पहले वे अपने फसलों के मालिक थे, अपने खेत में कमा सकते थे, खा सकते थे, लेकिन अब वे उन्हें रोट पेट भरने के लिए भी दूसरों के खेतों में नौकर बनकर, या फिर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिल्कुल भिखारी और मजदूर बनकर काम करना पड़ता है। तो पूरे देश का किसान नौकर बनने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इनका कहना पूरा देश का किसान नौकर बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये सुन लीजिए, ये इनका संकेत है, ये इनका बयान है। तो क्या लग रहा है कि आगे भविष्य में कैसी स्थितियां होंगी? ये सभी युवा यहाँ खड़े हैं, आप कहते हैं कि हम इनके लिए जंग लड़ रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन इनकी भी होगी उनके लिए भी जंग लड़ रहे हैं। भविष्य में स्थिति कैसी हो जाएगी अगर आप आंदोलन से उठ गए? ये भविष्य में ऐसी स्थिति हो जाएगी बेटे कि जिस तरह से एक बैल को किसान जोतता था ना, ये पूंजीपति इस किसान को उस बैल से भी बुरी तरह से जोतना शुरू कर देंगे, और वो फसल बोवेंगे जो किसान को पता ही नहीं है। वो ना गेहूँ बोवें ना ईख बोवें। हम तो गेहूँ बोते ईख बोते हैं, दोनों हमारे काम आती हैं। ये ऐसी खेती लाएंगे यहाँ जिसका हमें पता ही नहीं है, और वो बीज भी इनके ऐसे होंगे जो हम ना रख सकते, ना जमा सकते, ना उगा सकते। इन्हीं की तकनीकी होंगी, इन्हीं के। लेकिन उसमें एक और होगा कि अब के मान लिया इन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10,000 रुपये बीघे का, अगले साल ये कहेंगे हमें तो इसमें घाटा रह गया। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो हम छुटा ले, इनके पास ये कानून है। ये कहेंगे हमें घाटा रह गया, तो ये फिर कहेंगे हम 5,000 रुपये बीघे को आपकी ज़मीन लेंगे, वरना हम नहीं ले रहे। जब ये कहेंगे हम नहीं ले रहे, ना हमारे पास साधन होगा, ना हमारे पास बीज होगा, ना हमारे पास पैसा होगा, तो हमें मजबूरन वो खेती इन्हें सौंपनी पड़ेगी। और ये हमारी खेती पे हमारी फर्ज निकाल के लोन लेंगे, उसी से ये सब कुछ अपना व्यवहार चलावेंगे। और जब ये उसे छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे कि दूसरी कंपनी, बहुत कंपनी ऐसी आ रही हैं जो लोगों को परेशान करें, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करें, भाग जाएं, तो फिर हम इस लायक हो जाएंगे कि उस लोन को भी हम ही अदा करेंगे, वो किसान। और वो उस हालत में नहीं होगा। आपके कानून को नकारा नहीं गया है, आपके कानून का जवाब दिया गया है कि क्या उसका नुकसान होने वाला है और क्या इन पर प्रभाव पड़ने वाला है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, अब क्या लग रहा है, क्योंकि संख्या भी बढ़ रही है, सरकार भी चुनावी रैली में लग चुकी है, तीसरी तरफ स्थिति
स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि रोजगार के लिए भी भटकना पड़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। सभी मुद्दों पर किस तरीके से बोलेंगे, बोलिए। पहले तो मैं आपके एक मुद्दे पे ज़रूर बोलना चाहूँगा। जिस प्रकार ये चित्र बनाए गए हैं, जो भाई साहब बना रहे हैं, इतनी दूर से आके साइकिल से आके चित्र बना रहे हैं। गुजरात में खेती किस प्रकार हो रही है वो देश को नहीं पता है। गुजरात में किस तरह से गुलामी की खेती कराई जा रही है, नमक के किसान कैसे गुलामी कर रहे हैं, किस प्रकार नमक के किसानों को पानी के लिए खुद लड़ना पड़ रहा है, खुद खरीदना पड़ रहा है। मजदूरी में उनको 5-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तब जाके वो पानी भी उसी से खरीदते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार गुजरात में 2006 में जब 1 रुपये में 6 किलो नमक मिल जाता था, आज वो नमक 42 रुपये में पहुंच गया, 45 रुपये में पहुंच गया, 50 रुपये में पहुंच गया। वही आगे भी होगा, वही आगे भी होगा। 50 रुपये जो चीज़ 50 रुपये में मिल रही है वो 200 रुपये में मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट वो करेंगे, सब कुछ उनका रहेगा, बीज उनका रहेगा, हर चीज़ उनकी रहेगी। वो अपने हिसाब से जो चाहेंगे वो मूल्य तय करेंगे और इससे महंगाई भी बढ़ेगी और हर चीज़ बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आगे महंगाई को रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि सब लोग इस आंदोलन में जुड़ें। ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये हर वर्ग का आंदोलन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये वातानुकूलित कक्षों में बैठ कर आएंगे, पूरे देश के किसान को बताने का काम करेंगे कब पानी कब खेत देना है। मैं आपका माइक पकड़ के पत्रकारिता करने लगूँ तो मैं आपसे अच्छी नहीं कर पाने का। तो ये जो वातानुकूलित कक्षों में बड़े बड़े महानगरों से कॉरपोरेट घराने आएंगे, ये किसान को बताएंगे कि उसे क्या बोना है, कब बोना है, कब खाद देना है, कब पानी देना है। ऐसा नहीं चलेगा। इस देश के किसान को पता है कि कब क्या करना है। तो इन कानूनों को वापस ले लो भाई साहब, हम घर चले जाएंगे। किसान एक मिनट में बोलूंगा। जिस तरह से लगातार जो है ये लोग कह रहे हैं, ये बताएंगे कितना खाद डालना है, कितना डीएपी डालना है, कितना यूरिया डालना है। उसके बाद हमारी जो उर्वरक जो शक्ति है जमीन की, उसकी क्षमता पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। जमीन को बंजर बना करके छोड़ देंगे। जो जमीन हमारे लायक बिल्कुल नहीं रहेगी, इस जमीन को बंजर बना देंगे और जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहेगी। जल्दी बोलिए, जल्दी। पेट्रोल पे कुछ बोलना है। पेट्रोल क्योंकि गल्फ रीजन में 25 रुपए का आता है 1 लीटर, यहाँ पे 100 रुपए लीटर है। तो वही बात होगी, पजामा 200 रुपए का, नाड़ा 1200 रुपए का। समझ रहे हो बात को? चाहते हैं कि ये वही है जो सहज है, स्पष्ट है और प्यार के साथ आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो आइए ना बातचीत करते हैं। पर नरेश टिकैत ने बीच में बोल दिया बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, आप आएंगे तो ये आप पर भारी पड़ जाएंगे, ऐसा उनका बयान था। तो ना बुलाए, अगर बीजेपी नेता की कहीं ना कहीं सुरक्षा चाहते हैं तो ना बुलाए, ऐसा उनका बयान था। चलिए, तमाम अपडेट थी, तमाम बातें थी, बड़ा संदेश यहाँ से हमने आपको दिया। ऐसी ही खबरें, ऐसे ही प्रोग्राम और ज़मीनी हकीकत लगातार दिखाते रहेंगे आपको। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।